कोई पूछने भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोई लड़का अपना देश के सेवा के लिए कैसे भेजेगा। हमारा 2 लड़का है, दोनों को हम देश सेवा में लगा दिए। बस वो कैसे भी आ जाए सही सलामत। आ जाए कहाँ पे है क्या है। आज 6ठा दिन होने वाला है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। कोई लोग मिलने आए कि नहीं अभी तक? कोई अधिकारी लोग भी नहीं आए मिलने। कोई अधिकारी नहीं। हम देश का थोड़ा भी काम आ जाए तो हमारे गर्व की बात होता है। हम पूरा देशवासी चैन से सोते हैं क्योंकि हमारे लिए कोई दिन रात एक करके सेना हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विकसित भारत का भी कामना हम करते हैं जब हमारे लिए सेना हमारे बलिदान देके हम लोग चैन से सोते हैं। लेकिन आज जब बात सेना की आ जाती है तो फिर क्या होता है। हम यहाँ पे रजौली गांव में उपस्थित है क्योंकि यहाँ हम एक सेना के घर आए हैं, आदित्य कुमार के यहाँ, जो अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग था उनका और उनका छुट्टी भी होने वाला था, जो वहाँ पे बादल फट जाने के कारण वो गुमशुदा हो गए। वहाँ पे लगता है कि अभी तक इनको कोई वहाँ के ठोस नहीं मिल पाया है, कोई जवाब नहीं दे पा रहे आला अधिकारी, और नहीं तो कोई आला अधिकारी आया है, ना कोई ऑफिशियल बयान है। और गाँव वाले घर वाले रोड़ों के परेशान हैं कि भाई हुआ तो क्या हुआ। चलिए उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। उनकी माता जी हैं, दादाजी हैं, आप कौन हुए उनके? दादाजी। क्या हुआ था? 14 तारीख के बात हुई थी मम्मी से पापा से। अच्छा। वो अपना वहाँ के विषय में जो भी थी बात वो सब बोले थे, बताए थे। और कल हो करके 11 साढ़े 11 बजे 15 तारीख के सूचना आई वहाँ से। अफसर साहब है वहाँ के, मेजर साहब हैं, संजय मेजर साहब है, वही सूचना दिए कि 14 तारीख के शाम 4:52 में ऊपर से आसमान से बादल फट गया, जिसमें 7 जवान थे आर्मी के। 7 में 7 बह गए पानी में। 2 जवान को किसी तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिए, बाकी नीचे चले गए। कहाँ गए उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। लापता शब्द का व्यवहार उन्होंने किया और उसके बाद फिर किसी तरह से कोई सूचना हमको अभी तक नहीं मिली है। अभी तक कोई सूचना नहीं मिला। बार बार हम लोग पूछते हैं तो एक ही बात दोहराया जाता है कि अभी कोई पता नहीं लगा है। हमारे सब जितने भी खोजी दस्ता है सब लगे हुए हैं, खोज रहे हैं वो लोग भी, और इसके बावजूद भी हमको अभी तक यह पता नहीं चला है कि वो लोग कहाँ है क्या है। जब सूचना मिलेगी हम आपको सूचना दे देंगे। बस यही रटाए बात अभी तक हमारे, अभी तक यही बात, अभी तक आज तक की भी बात वही है। इसके अलावा देखिए, एक सेना के यहाँ ये हादसा हो जाता है और वहाँ से आला अधिकारी का बयान है कि हम बता देंगे, और कैसे उनके घर के माता लोग रहती हैं, ये कैसे वो बात को सोच पाती है, ये बहुत ही। आप कौन हुए? मम्मी हुए। तो क्या मतलब कि उनके विषय में और कुछ पता चल पाया है? कुछ नहीं पता चला। आप लोग में से वहाँ कोई गए हैं? नहीं गए। क्यों नहीं गए? मना किए हुए हैं क्या कि यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। मना किए? कौन मना किया? अब वो सब लोग जानते हैं, हम थोड़ी जानते हैं। तो अब क्या कहना चाहिएगा सरकार को या जो भी सेना के अधिकारी उनको? सरकार से हमको मांग है कि कहीं से भी लाकर मेरे बच्चे को दे दे। तो कैसे हौसला बढ़ेगा, क्योंकि उनका तो रेस्क्यू होना चाहिए। वो कहाँ गए, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? आप लोग तो बात कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ से बड़ा अधिकारी से, क्या है? वो एक ही चीज़ बोल रहे कि हम सर्चिंग कर रहे मगर कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। एक तो ये हमें ऑफिशियली अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। जो सूचना मिली है हम अपने तरफ से फ़ोन करते हैं। एक संजय सर है, उनसे बात होती है, वो बताते हैं। संजय सर? वहीं जहाँ पर पोस्टिंग है वहीं पर है वो सर। अच्छा। तो वो भी अनऑफिशियली बात हुई है हमारी। ऑफिशियली अभी तक हमें सेना से कोई सूचना नहीं मिली अभी। आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ पे? हम जा रहे थे, उन्होंने बोला कि पूरा रास्ता ब्लॉक है, आप लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाइएगा, नहीं तो हम तो यहाँ से निकलने की तैयारी की थे पूरे। वहाँ से साफ मना कर दिया गया। कोई बता रहे थे कि और फैमिली कोई गया हुआ है? वो वहीं पर रहते तो वहाँ गए हैं। अच्छा। मगर उनको भी कुछ ऐसा सूचना नहीं मिल पा रही है हमें। आप पिताजी हुए जी। तो क्या कहिएगा, आपने जो सरकार है भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही अनुरोध करेंगे कि जैसे भी उसको रिस्क्यू करके निकाला जाए। कहाँ पे है क्या है। आज 6ठा दिन होने वाला है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। कोई लोग मिलने आए कि नहीं अभी तक? कोई अधिकारी लोग भी नहीं आए मिलने। कोई अधिकारी नहीं है? कोई नहीं आए। हमारा 2 लड़का है, दोनों को हम देश सेवा में लगा दिए। दोनों लड़का को देश सेवा में लगा दिए? दोनों को देश सेवा में लगा दिए।
और यहाँ मेरा एक लड़का गुम हो गया, उसको खोजने के लिए अभी तक कोई अधिकारी या कोई यहाँ के विधायक भी है, सतावना देने के लिए भी कोई आदमी नहीं आ रहा। यहाँ तक कि विधायक तक नहीं है। विधायक तक भी नहीं आया और 6 दिन आज हो गया। आज न यहाँ का कोई अधिकारी आए हैं, न कोई पूछने भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोई लड़का अपना देश के सेवा के लिए कैसे भेजेगा? इसी यही कारण आप लोग बता सकते किसी हैं। को भेजता नहीं है बाहर अपने देश सेवा के लिए। नहीं ऐसा मत बोलिए। नहीं, यही कारण है। देखो, कोई पूछने तक नहीं आ रहा कि क्या है। आप ऐसे बोलिएगा तो सबका हिम्मत टूट जाएगा। नहीं, हिम्मत टूटने वाली बात नहीं, हिम्मत जो ओरिजिनल चीज है वही बता रहे हैं। क्योंकि देखिए देश हमको पता है, आपको पता है कि अगर आप लोग जगते हैं तो सारा लोग पूरा भारत चैन से सोता है, क्योंकि भारत का गर्व है। आप लोग माथा है भारत का, हमारे भारत के लिए सिरमौर है। आपको पता है कि कोई सेना को अगर कुछ हो जाता है पूरा भारत रोता है, पता है ना? ये तो रोता है तो मगर लेकिन हाँ ये कमी हो सकता है, किसी ऑफिसर में कमी हो सकता है। वहाँ से पीछे सब बता जी वही लड़का का मेरा छुट्टी होने वाला था, ये समझिए 14 या 15 तारीख को आने वाला था, तो फिर नीचे आ गया ऊपर से नीचे, तो फिर नीचे से ऊपर भेज दिए पहाड़ पे। जी पहाड़ पे 10,000 से समझिए ऊपर फीट होगा, तो उसके ऊपर वो भेज दिए कि ऊपर से आएगा तो फिर जाएगा छुट्टी। फिर डेट बढ़ गया और उसमें जो भी है 5 को लापता है, सबका छुट्टी था। सबका छुट्टी था, छुट्टी के बावजूद भेजा गया। हाँ, छुट्टी के बावजूद उसको ऊपर भेजा गया। जो होता है कि नियम होता है कि छुट्टी है उसको नीचे ही रखा जाए, उसको ऑन ड्यूटी कहीं अलग नहीं भेजा जाता है। तो इसके वजह से भी ये हादसा हुआ। वहाँ का मौसम विभाग भी अलर्ट किया हुआ होगा कि हाँ ये होने वाला है, चाहे कुछ भी होने वाला है, तो वहाँ से सेना सबको सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता, तो ऐसा घटना नहीं होता। यानी कि आप मतलब कि दोनों लड़का आपके सेना में ही है? दोनों लड़का को हम देश सेवा में लगा दिए हैं, और वही हमारा लड़का भी गुम हो गया, तो हमको कोई पूछने तक नहीं आ रहे हैं। यहाँ के अधिकारी विधायक कोई भी नहीं, पता नहीं होगा। पता है मीडिया में पूरा चला, मीडिया के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं, तो पर भी कोई लोग नहीं। मतलब कि देखिए ये विकसित भारत बनाएंगे यहाँ के जो लोकल विधायक, जैसा इनका कहना है, यहाँ के लोकल विधायक लोग या भारत की सरकार कह रहे हैं कि हम विकसित भारत 43 तक बनाएंगे। पता नहीं ये लोग को जब वोट लेना होता है तो ये लोग क्या नहीं करते हैं, लोग के पास पहुँचते हैं, आते हैं, बात करते हैं। लेकिन अभी हमारे देश की सेना जो भारत का सिरमौर है, जो भारत का कहे तो माथा है, उनके साथ कोई घटना हो जाता है, कम से कम आप यहाँ धारसा बांधने तो आइए। आपसे ऑफिस क्यों नहीं छूटता है? यहाँ पूरा मीडिया में चल रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े आला अधिकारी, आपसे कुर्सी क्यों नहीं छूट रहा है? इनका कहना है कि देश सेवा में लगाए, हमारे पास कुछ नहीं है। 2 बेटा था, दोनों बेटा को हम भाई देश सेवा में लगा दी। तो कम से कम पूछने तो भी आइए। ये माताएं जो बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं बहन भी बैठी हुई है अपने भाई के इंतजार में। क्या अपने भाई के इंतजार में? आपसे कोई मिलने नहीं है? नहीं। देखिए ये सिर्फ अपने भाई के इंतजार में, बस आपका एक जवाब चाहता है। मंत्री महोदय, विधायक महोदय, डीएम महोदया चाहते हैं कि एक बार तो मिलिए इन परिवार से, इनका दुख तो समझिए। ये दुख के घड़ी में अगर हिम्मत बांधे हुए, तो डिसिप्लिन है भारतीय सेना को, जो है दिखाता है कि डिसिप्लिन में आपसे बात कर रही। आपसे क्या मांगा गया है? होना ना होना तो खैर भगवान के हाथ में है, लेकिन आप तो यहाँ आइए, धारसा तो बांधिए। कोई आला अधिकारी, यहाँ तक कि इनका कहना है कि मंत्री लोग, सारे लोग मीडिया में है, चल रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं आ रहे? बहन, आप अपने क्या कहना चाहेंगे आला अधिकारियों से अपने भाई के लिए? बस वो कैसे भी आ जाए सही सलामत, कैसे इतना ही, कैसे भी वो सही से आ जाए, यहाँ पे जल्दी से उसको ढूंढा जाए बस।